हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो जैकेट लेके आई हूँ वो काफ़ी आसान है और पता है बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। इसे बनाने में ना सबसे ज़्यादा कम टाइम लगता है और फटाफट से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए, ये ना आप इसे लास्ट तक देखेंगे तो पूरी आपको है ना हर चीज़ का जवाब भी मिलेगा। चलिए फटाफट से इसे शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे और नॉट लगा के हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें इस तरह से 10 चैन लेंगे। और 10 चैन लेने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से लेके 1 2 3 3 चैन छोड़ के फोर्थ वाली चैन में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चैन लेंगे और 10 चैन लेके 1 2 3 छोड़ेंगे और ये फोर्थ वाली में डाल के एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। फिर से इसमें 10 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चैन लेके फिर 3 चैन छोड़ेंगे और फोर्थ वाली चैन में डाल के हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जो हमारा एक डिज़ाइन है ना वो इस तरह से ना इतने में बन के तैयार होगा। तो आपको उसी हिसाब से ना आगे का पूरा बनाना है। तो इसमें जितना चौड़ाई हमें लेनी है, और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितने उसमें कितनी मतलब इंच की चौड़ाई बैठेगी या लंबाई कितने इंच की बैठेगी। तो उस हिसाब से ये कर लेना। इसने ना मैं अभी बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ना ये काफ़ी बड़ा बना लिया है। उसके बाद में अभी मैं आपको है ना इंचीज में ना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी, दिखाऊंगी कि है ना आपको है ना किस तरह से है ना ये आगे करना है, मतलब कितनी में चैन में कितने उसमें ना कितनी चौड़ाई हमारी बैठेगी। तो ये देखिए, लास्ट में हमने सिर्फ 10 चैन ले ली है और ये फंदे को हमने 2 बार है ना क्रोशे के ऊपर इस तरह से ले लिया है। अब हम इसमें ना देखिए, इधर से जहाँ पे हमने ये डिजाइन बनाया हुआ है ना डबल क्रोशिया, उसके ऊपर से 1 2 3 जो ये तीसरे वाला डबल चैन है उसमें डाल के हम यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है, देखिए इस तरह से 2 बार फंदे हम क्रोशिया के ऊपर लेते हैं और चैन में डालते हैं और 2 2 करके ये 3 बार में निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। तो ये देखिए, एक ट्रिपल क्रोशिया, 2, और ये लास्ट वाली जो चैन है उसमें ये 3 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बन गए। उसके बाद में जो हमारा ये डबल क्रोशिया था इसमें हम पहले एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद में 1 2 3 चैन लेंगे और फिर से इसी वाले में डाल के हम 3 ट्रिपल क्रोशिया इसमें बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखिए आगे के जो 3 चैन हैं इनमें हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट वाली चैन, एक ट्रिपल क्रोशिया, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमें आगे क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। देखिए, पहले हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर जो हमने ये डबल क्रोशिया यहाँ पे ये बनाया था ना इसके अंदर हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, 3 चैन ली और 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद में हमने ना 3 ये जो आगे वाली इसकी चैन है उसमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। अब हमें इसमें इस तरह से फंदा लेना है और जो हमारा ये डबल ये वाला ये एंड बना हुआ है ना डबल क्रोशिया बनाया था उसमें डाल के फंदे को और इस तरह से खींच लेंगे। तो ये 1 बार हुआ, ये 2 बार, ये 3 4 और ये 5 बार हो गए फंदे। और अब इन सबको एक साथ इस तरह से हम निकाल देंगे तो ये एक पफ हमारा बन जाएगा। ठीक है,
आपको समझ आ गया कि इस तरह से 5 बार लेंगे, एक पफ बनाएंगे और उसके बाद में हमें 1 2 3 हमें यहाँ पे ना 3 चैन लेनी होगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। देखिए पहले पफ बना लिया 5 फंदों का, उसके बाद में 3 चैन और फिर से यहीं पे डाल के हमें फिर से एक पफ बनाना है। तो एक बार फंदा क्रोशे के ऊपर, 2 बार, ये 3 4 और ये 5 बार हो गया और इन सबको हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारे 2 पफ यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखिए जहाँ पे ये अगला डिजाइन है ना, इसके पास वाले 1 2 3 ये वाली जो 3 चैन है, इसमें ये देखिए थर्ड वाली चैन में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे वाली चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा जो डबल क्रोशिया आ गया है, इसके अंदर भी डाल के हम पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। उसके बाद 1 2 3 चैन ले ली और उसके बाद में यहीं पे डाल के 3 और ट्रिपल क्रोशिया हम बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था सेम वैसे ही ये हो गया। उसके बाद में जो ये आगे वाली 3 चैन है, उनमें हमें फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से। ये हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से ये हमारा डिजाइन आ गया यहाँ पे, इसमें हमें फिर से जैसे ये पफ बनाए थे ऐसे ही हम यहाँ पे एक फंदा लेंगे, खींचेंगे और ये एक बार क्रोशे के ऊपर ये 2 3 4 5 बार हो गया और इन सब को हम एक साथ ऐसे निकाल देंगे। ये एक पफ बन गया। एक पफ बनने के बाद हम फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और फिर इसी में डाल के एक पफ और बनाएंगे। 4 5 फंदों का एक पफ एक और हम यहाँ पे बना लेंगे ऐसे। तो जैसे हमने ये बनाया था ये वाला डिजाइन, थोड़ा पास से दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए जैसे हमने ये डिजाइन बनाया था ऐसे हमने ये वाला बनाया और जैसे ये पफ बनाए थे ऐसे ही हमने यहाँ पे पफ बना लिए। फिर उसके बाद में फिर यही वाले ना ट्रिपल क्रोशिया वाले बनाएंगे, उसके बाद में फिर से पफ बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर पफ बनाएंगे। तो ऐसे ही इसमें आगे बनाते जाएंगे। तो इसमें पूरा बना के फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो ये देखिए मैंने ये पूरा बना लिया है और इसमें ना जैसे हमने शुरुआत करते हुए ये वाला जो ट्रिपल क्रोशिया वाला डिजाइन है वो बनाया था, ऐसे ही हमें लास्ट में भी वो ही डिजाइन बनाना है। तो इसका मतलब हमें ना ये याद रखना है, जैसे है ना एक डिजाइन जो बैठ रहा है हमारा, तो जो हमारा एक डिजाइन होगा ना वो जैसे ये वाला डिजाइन ये हमारा है ना अप्रोक्स है ना 3 इंच का बैठ रहा है। ठीक है, और इसके साथ फिर 1 इंच का हमारा ये है। तो आप है ना उस हिसाब से करना है कि एक ये इतना डिजाइन हमारा यानी कि जैसे हमने शुरू किया है डबल क्रोशिया वरना, तो ये वाले जो डबल क्रोशिया है ये 2 पे जो डिजाइन बैठेगा हमारा वो 4 इंच बैठेगा। मतलब एक ये वाला डबल क्रोशिया और एक ये वाला, तो 4 इंच का हमारा डिजाइन बैठेगा। उस हिसाब से आपको है ना वो बनाना है। जो ये वाले हमारे डबल क्रोशिया है ना जो हमने नीचे चैन में बनाए थे वो बनाने हैं। तो 4 इंच के हिसाब से जैसे 4 ये हो गया, 4 ये, तो 8 इंच का हो गया। फिर ये
और ये यानी कि 16 इंच। तो इस हिसाब से ना मैंने इसमें ना काफ़ी बड़ा बनाया है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि 16 इंच हमारा इतना बैठेगा। और अगर हमें ना जैसे आपका हाथ थोड़ा टाइट चलता है, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब ये थोड़ा ढीला, मैं ढीला ढीला बुनती हूँ। अगर आपका टाइट चलता है तो 4 नहीं तो 3.5 तक बैठ जाएगा, तो आप उस हिसाब से कर लेना। तो उस हिसाब से ही हमें ये नीचे वाले ये बनाने हैं, ठीक है। अगर हमने ना जैसे 16 इंच है, ये देखिए इसमें जाती हूँ तो इसमें हमारे जो ये वाला डिज़ाइन बैठा है, क्योंकि हमारा शुरू और लास्ट इसी डिज़ाइन पे होगा, तो 16 इंच में हमारा जो ये डिज़ाइन बैठा है वो 1 2 3 4 4 बैठे हैं। तो उस हिसाब से आप इसमें बना लेना, यानी कि 8 हमें ये वाले जो नीचे वाले ये डबल क्रोशिया है ये हमें 8 बनाने होंगे, तब हमारा 16 इंच बैठेगा। उसी हिसाब से दुगना आप कर लेना, ठीक है। जैसे 8 डिज़ाइन में हमारे 16 इंच बैठेंगे, 9 डिज़ाइन में हमारे कितने बैठेंगे और किस हिसाब से बैठेंगे वो आप अपने हिसाब से वो लगा लेना, जितना भी आपको करना होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ना मैं आपको फिर अब आगे का बताती हूँ। इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए अब हम ये लास्ट में आ गए। लास्ट में हमारा ये ही डिज़ाइन बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है। ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया वाला है वो हमें लास्ट में करना है, ठीक है। जो ये लास्ट में हमारे 2-3 चैन बचे हैं, अब इनमें हमें ये देखिए लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया लास्ट वाली चेन में हम इस तरह से बना लेंगे। आपको समझ आ गया? फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे ना एक मैसेज कर लेना, मैं आपको जो कन्फ्यूज़न होगा वो मैं दूर कर दूंगी। तो ये देखिए अब 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम 6 चैन लेंगे। ये हम दूसरी उसमें आ गए हैं लाइन में, तो दूसरी लाइन जो हमें बनानी है उसमें हम ये देखिए 1 2 3 है ना, ट्रिपल क्रोशिया छोड़ देंगे और जो ये 4th वाला है इसमें डाल के इसे हमें देखिए इस तरह से है ना फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 2 बार फंदे ऐसे क्रोशिया के ऊपर लिए, दोबारा से दिखा देती हूँ। ये 6 चेन बनाने के बाद 2 बार फंदे ऐसे क्रोशिया के ऊपर लिए और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ के 4th वाले में डाल के फ्रंट पोज बनाना है। आगे की साइड से हमें 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में भी इसी तरह से डालेंगे, 1 और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इससे आगे वाले भी ट्रिपल क्रोशिया में हमें इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फिर लेंगे और जो हमने ये 3 चैन बनाई है इसमें डाल के हमें इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 3 बन गया, उसके बाद में 1 2 3 चैन लेंगे और फिर से यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में ये आगे वाले 3 ट्रिपल क्रोशिया में हम फिर से फ्रंट पोज वाला इस तरह से बनाएंगे। फ्रंट पोज क्या होता है, देखिए एक तरफ से ऐसे डालेंगे और ये इस तरह से निकाल के हमें ये बनाना है, ठीक है। ये बन गया। अब हम ये 3 छोड़ देंगे और जो हमारी ये दोनों पफ हैं उसके बीच में जो ये 3 चेन ली थी हमने उसमें डाल के फिर से पफ बना लेंगे। ये देखिए 1 बार फंदा क्रोशिया के ऊपर, 2 बार, ये 3 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 बार फंदा हो गया। अब इसे ऐसे निकाल देंगे, फिर 3 चेन लेंगे और यहीं पे 5 बार फंदे फिर से क्रोशिया के ऊपर हम ले लेंगे और इन्हें एक साथ ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए ये 2 डिज़ाइन हमारे इस तरह से बन गए। और जो ये डिज़ाइन है ना हमारा, वो आगे पीछे से आप किधर साइड से भी लेंगे तो वो एक जैसा ही दिखाई देगा। इसमें हमें ना ऐसे उल्टा सीधा नहीं होगा, इसीलिए ये डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। ये हो गया। उसके बाद में 2 बार फंदे फिर से लेंगे क्रोशिया के ऊपर और ये 1 2 3 छोड़ देंगे और ये 4th वाला जो है
उसमें फ्रंट पोज करके हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर ये देखिए 3 चेन आ गई, इनमें हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया सिंपली बनानी है। ये देखिए इस तरह से है ना, ये हो गया। फिर 3 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के हम फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया हम बना देंगे। फिर आगे वाले जो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हैं, इनमें हमें फ्रंट पोज में बनाना है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। अब हम फिर से पफ में जाएंगे, ये 3 वाले ट्रिपल क्रोशिया हम छोड़ देंगे और यहाँ पे फिर से हम पफ बनाना शुरू करेंगे। 3 4, ये 5 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लिए और इन सबको एक साथ निकाल दिया, ठीक है। तो अब जैसे हमने ये 2 डिज़ाइन और ये बनाया है ना पफ, ऐसे ही पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। फिर आगे हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा है ना इस तरह से है ना, ये डिज़ाइन पूरा बनता जा रहा है और सेकंड लाइन हमने ऐसे बनाई है, ठीक है। अब लास्ट में ना ये इस तरह से 2 बार फंदे हम क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे और ये जो 3 हम छोड़ते हैं ना, उसके वाली जहाँ हमने चेन ली थी वहाँ पे डाल के इसे लास्ट ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और देखिए इसमें हमें फिर से क्या करना है, ये देखिए 1 2 3, ये 3 छोड़ेंगे और ये 4th वाले में हमें इस तरह से देखिए ऐसे पीछे की साइड से डालेंगे और ये दूसरी तरफ से ऐसे पीछे ही निकाल देंगे, यानी कि बैक पोस्ट। इस तरह से लेके हमें ये ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये इधर से लिया, ये डाला और इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना दिया, ठीक है। ये देखिए तीनों पे हमने इसी तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद में जो चेन है उस पे हम फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया हम बना देंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ऐसे हो गया। उसके बाद में फिर से हमारा ये वाला आगे है 3, इन पे हमें फिर से इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक साइड से डाला, दूसरी साइड से निकाला और ट्रिपल क्रोशिया बना दिया, ठीक है। तो ये देखिए 3 हमने ना इसी तरह से बना लिए हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखिए एक बार फंदा लेंगे और फिर से यहाँ पफ पे जाएंगे। ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हम छोड़ देंगे और ये पफ पे जाके हम फिर से 5 बार फंदे है ना क्रोशिया के ऊपर लेंगे, 2 3 4 और ये 5, और इन सबको एक साथ ऐसे निकाल देंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेके फिर से यहाँ पे ना 5 बार फंदे ऐसे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और इन सबको हम एक साथ निकाल देंगे। उसके बाद में ये 1 2 3 छोड़ेंगे और 4th वाले में डाल के हम यहाँ पे 4th वाले में डाल के इसी तरह से हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। और ये देखिए एक तरफ से डालना है, दूसरी तरफ से इस तरह से निकाल के हमें बनाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में फिर सिंपली यहाँ पे ना 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे,
ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये है ना लाइन कंप्लीट करनी है, और इस लाइन को कंप्लीट करके आगे क्या करना है वो दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए हमने ना यहाँ तक ये ना इस तरह से डिज़ाइन पूरा बना लिया है। अब आगे हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। देखिए लास्ट में ना ये हमने जो 6 चेन बनाई थी उसमें से जो ये फर्स्ट वाली चेन से बराबर वाली चेन है, यानी कि 5th चेन में डाल के हम ये लास्ट में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन है ना एकदम परफेक्टली ठीक से बन के तैयार होगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से हमें ना 6 चेन लेंगे, और ये देखिए ये 3 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ के वैसे ही 4th वाले में डालेंगे, और इसमें हम फिर से उसी तरह से बनाना है अब जैसे हमने इससे पहले वाली लाइन में बनाया था। देखिए एक तरफ से इस तरह से डालेंगे, दूसरी तरफ से निकालेंगे, और यहीं पे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। ठीक है। उसके बाद में 2 बार फंदे ऐसे लेंगे, फिर इसमें डालेंगे, और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। ये देखिए इस तरह से बन गया ना। ऐसे ही ये है ना डिज़ाइन पूरा बनता चला जाएगा। ये इस तरह से फंदा लेंगे, यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे फिर हम 3 ट्रिपल क्रोशिया सिंपल बनाएंगे। फिर उसके बाद में ना 3 चेन लेंगे, और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही है ना अब आगे की लाइनें हमें सेम तरीके से ऐसे ही बनाते जानी है। ठीक है। तो ये देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। फिर हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमें फिर से इसी तरह से है ना ये ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक तरफ से ये डाला, दूसरी तरफ से निकाल के इस तरह से बना लिया। ठीक है। तो ऐसे ही हमें ना ये हर एक में बनाते जाना है, और ऐसे ही हमें ऊपर की लाइनें ना कंप्लीट करते जाएंगे। इसके बाद में फिर से 5-5 के पफ बनाएंगे इसके ऊपर, फिर यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाएंगे, फिर पफ बनाएंगे, फिर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऐसे ही जितना चाहें उतना हम इसे बना लेंगे। अगर आपने लंबाई की तरफ से ऐसे ना बना रहे हैं तो इसमें ना जितनी लंबाई है, जितनी हमको चौड़ाई करनी है उतनी कर लीजिए। अगर आप चौड़ाई की तरफ से बना रहे हैं तो जितनी आपको लंबाई करनी है आप उतनी बना लीजिए। तो ये देखिए पूरा ये है ना इस तरह का बन के लगा है, और दोनों तरफ से ये एक जैसा ही लगता है। आप इसे किधर साइड से भी पहनेंगे वो एक जैसा ही लगेगा। तो इसे में ना आप मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं फुल बाजू वाली जैकेट बनाऊं या हाफ बाजू वाली बनाऊं या स्वेटर बनाऊं, तो किस तरह से बनाऊं, तो उस हिसाब से आप मुझे बता देना। क्योंकि मैं इसे ना जैकेट बनाना चाहती हूँ जिसमें फुल बाजू हो। तो क्योंकि है ना अलग अलग की सभी की अलग डिमांड होती है कि किसी को हाफ जैकेट पसंद होती है, किसी को फुल जैकेट पसंद होती है। तो आपको जो पसंद है जिस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं वो ही आपको बना के दिखाऊंगी। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको है ना कुछ अलग जैकेट डिज़ाइन और शॉल वगैरह जो भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें ना अपनी चैनल पे डालती हूँ वो सब मिल सकें। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।